Hey students, you're warm welcome on my YouTube channel. फ्रेंड्स आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 की इंग्लिश बुक रिसोल्यूशन का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है उत्तक गुरु दक्षिणा। जो उत्तक नाम का एक लड़का था वो अपने टीचर को गुरु दक्षिणा देता है। तो इस चैप्टर के अंदर हम गुरु दक्षिणा, जिसका मतलब होता है कि आपके जो टीचर्स आपको इतना सिखाते हैं उसके रिटर्न में जब आप उनके लिए कुछ करते हो उसी को गुरु दक्षिणा कहते हैं। तो इसमें हम एक बच्चा है जिसका नाम है उत्तंग, उसकी स्टोरी पढ़ेंगे। वो भी अपने टीचर को गुरु दक्षिणा देता है। तो चलिए अब हम चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम व्हेन द वाइज मैन ऑफ इंडिया ड्वेल्ट इन फॉरेस्ट हर्मिटेज। बच्चों देखो, ड्वेल्ट मतलब होता है रहना और हर्मिटेज मतलब होते हैं आश्रम। मतलब ये उस समय की बात है जब जो बुद्धिमान जो लोग थे वो जो जंगल होते हैं उनके अंदर आश्रमों में रहा करते थे। एंड मेड देयर होम्स ऑफ मड एंड स्ट्रॉ। और वो अपना घर किससे बनाते थे? मड मतलब मिट्टी और स्ट्रॉ मतलब होता है घास फूस। मतलब उनके घर जो किससे बने होते थे? मिट्टी और घास फूस से। देयर लिव्ड इन सच अ हर्मिटेज अ यंग बॉय कॉल्ड उत्तक। उन्हीं आश्रमों में एक छोटा सा बच्चा रहता था, उसका नाम था उत्तंक। अब देखो, मैनी ईयर पास्ड बाय एंड ही ग्रू अप। बच्चों ग्रू अप मतलब होता है बड़ा होना। बहुत साल बीत गए और वो बच्चा बड़ा हो गया। सून ही हैड लर्नड ऑल दैट हिज मास्टर कुड टीच हिम। और उसने जल्दी ही वो सब चीज़ें सीख ली जो कि उसके मास्टर मतलब जो कि उसके टीचर उसको सिखाना चाहते थे। वन डे ही वेंट टू हिज मास्टर एंड सेड, डियर मास्टर, यू हैव टॉट मी ऑल दीज ईयर्स। एक दिन वो अपने मास्टर के पास गया और उसने कहा कि हे गुरुजी, आपने मुझे इतने सालों तक बहुत सी चीज़ें सिखाई है एंड येट आई हैव नेवर वंस रिपेड यू। बच्चों रिपेड का मतलब होता है वापस देना। मतलब कि मैंने आपको आज तक कोई गुरु दक्षिणा नहीं दी है। मतलब वो कह रहा था अपने टीचर को कि आपने आज तक मुझे बहुत सी चीज़ें सिखाई है लेकिन मैंने इसके बदले में आपको कोई भी गुरु दक्षिणा नहीं दी है। टेल मी ऑफ सम गिफ्ट आई मे ब्रिंग यू दैट विल प्लीज योर हर्ट। बच्चों प्लीज योर हर्ट का मतलब होता है आपका दिल खुश करना। तो वो अपने टीचर को कहता है कि आप मुझे कोई ऐसा उपहार बताओ जो मैं आपके लिए ला सकूं और जिससे आपका जो हृदय है वो खुश हो सके। हिज टीचर सेड, उसके जो टीचर थे, उसके जो गुरुजी थे, उन्होंने कहा, चाइल्ड देयर इज नथिंग दैट आई डिजायर। डिजायर मतलब होता है इच्छा। तो वो उसके जो टीचर है वो कहते हैं कि बेटा मेरी तो किसी भी चीज़ की कोई इच्छा नहीं है। गो टू योर मिस्ट्रेस एंड आस्क हर। मिस्ट्रेस बच्चों यहाँ पे वैसे तो अपन अध्यापिका को कहते हैं, तो वो कह रहे हैं कि आप अपनी गुरु माता के पास जाओ और उनसे पूछो, है ना। सो उत्तक वेंट टू हिज मिस्ट्रेस एंड बोइंग लो बिफोर हर। तो उत्तक क्या करता है? अपनी गुरु माता के पास जाता है और बोइंग का मतलब होता है बच्चों झुकना, और वो उनके आगे जाके झुककर उनको प्रणाम करता है। आस्क हर इफ देयर वॉज एनीथिंग शी डिजायर्ड। और वो उनसे जाके पूछता है कि कोई ऐसी चीज़ है क्या गुरु माता जो आपको चाहिए हो। यस, शी रिप्लाई, आई हैव लॉन्ग चेरिस्ड अ विश टू वियर द इयरिंग्स वॉर्न बाय द क्वीन। वो कहती है हाँ, मेरी काफ़ी समय से इच्छा है कि मैं जो रानी के जो कर्णफूल है, जो कानों के जो इयरिंग्स है वो मैं पहनूं। तो देखो बच्चों, इयरिंग्स मतलब होते हैं कर्णफूल और चेरिस्ट मतलब होता है सजाए रखना। मतलब कि मेरी काफ़ी समय से ये इच्छा मैंने अपने मन में सजा रखी है। मतलब मेरे मन में ये काफ़ी टाइम से इच्छा है कि मैं रानी के जो इयरिंग्स है वो पहनूं। गो टू हर एंड गेट देम फॉर मी। तुम वहाँ जाओ उनके पास और उनको मेरे लिए लेके आओ। इन 4 days अ फीस्ट विल बी हेल्ड, आई वॉन्ट टू वियर देम ऑन दैट डे। 4 दिनों के बाद एक फीस्ट होता है बच्चों भोजन, एक भोजन का आयोजन किया जाएगा। मतलब अपने यहाँ पे एक प्रोग्राम है और मैं उस प्रोग्राम के दिन उन कानों के जो इयरिंग्स हैं उनको पहनना चाहूँगी। गेट द इयरिंग्स फॉर मी एंड आई शैल नो ऑफ योर ट्रू डिवोशन। डिवोशन मतलब होता है भक्ति। अब वो कहती हैं कि तुम जाओ और मेरे लिए वो लेके आओ, मैं तुम्हारी भक्ति को जानती हूँ। मतलब मैं जानती हूँ कि तुम मेरे लिए वो ज़रूर लेकर आओगे। उत्तक हियरिंग दिस वॉज फिल्ड विथ डिस्मे। डिस्मे मतलब होता है बच्चों व्याकुलता। उत्तक ये सुनकर बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। नेवरदलेस ही सेट आउट थ्रू द फॉरेस्ट टू द सिटी वेयर ही न्यू द किंग ड्वेल्ट। और फिर वो राजा का जो
महल होता है उसके लिए निकल जाता है, जहाँ तक कि उसको ये पता था कि राजा यहाँ रहते हैं, मतलब उसको जहाँ पता था ना कि राजा वहाँ रहते हैं, तो वो उस जगह जो जंगल का रास्ता है वहाँ से उस सिटी के लिए निकल जाता है। He had not gone far when he saw a huge bull coming towards him. बुल होता है बच्चों बैल। वो ज़्यादा दूर नहीं गया था कि उसे अपने सामने एक बड़ा सा सांड आता हुआ दिखाई दिया। As it drew nearer, उत्तक saw seated upon the bull a man so large that he drew back in fear. जैसे ही वो जो बुल था वो उसके पास आया, उत्तक ने देखा कि उस बुल के ऊपर एक बहुत ही बड़ा सा, बहुत ही मोटा सा आदमी बैठा हुआ है। इस वजह से उत्तक थोड़ा डर गया और वो पीछे हो गया। ड्रू बैक मतलब होता है पीछे हटना। बट द मैन कॉल्ड आउट, उत्तक ड्रिंक दिस। लेकिन वो जो आदमी है वो बोला, उत्तक ड्रिंक दिस, इसको पी लो। एंड ही हेल्ड आउट अ कप फुल ऑफ डर्टी वाटर, और उसने अपने हाथ में लेकर एक जो गंदे पानी का जो प्याला था उसको उसकी तरफ आगे किया। उत्तक टर्न हिज हेड अवे, उत्तक ने अपना जो सर है वो घुमा लिया। बट द मैन सेड, ड्रिंक उत्तक, इट विल हेल्प यू ऑन योर वे। तो वो जो आदमी है वो उसको कहता है कि उत्तक तुम इसको पी लो, ये तुम्हारी रास्ते में मदद करेगा। एट लास्ट ही केम टू द पैलेस ऑफ द किंग, और अंत में जो उत्तक है वो राजा के महल में आ जाता है। ही बोल्डली वेंट इनसाइड एंड डिड नॉट स्टॉप टू लुक अबाउट हिम, और बोल्डली मतलब होता है साहस के साथ, वो साहस के साथ राजा के महल के अंदर घुस जाता है। और वो तब तक नहीं रुकता टिल ही सा द किंग हिमसेल्फ सिटेड अपॉन द रॉयल थ्रोन। थ्रोन होता है बच्चों सिंहासन। जब तक कि वो राजा को अपने सिंहासन पर बैठा हुआ नहीं देख लेता, मतलब कि वो सीधा अंदर आए जाता है और वो तब रुकता है जब उसको राजा उसके सामने दिखते हैं। सर सैड उत्तक बोइंग लो, बोइंग लो का मतलब होता है झुकना। जो उत्तक है वो राजा को कहता है महाराज, और उनको झुककर प्रणाम करता है। आई हैव कम फ्रॉम ए हर्मिटेज इन द फॉरेस्ट मैनी माइल्स फ्रॉम हेयर, कि मैं यहाँ पर बहुत दूर से, बहुत मीलों से, एक आश्रम से यहाँ आया हूँ। माई मिस्ट्रेस डिजायर टू वियर द इयरिंग्स ऑफ द क्वीन ऑन द फीस डे, एंड इफ आई डू नॉट टेक देम टू हर, तो वो कहता है कि महाराज जो मेरी गुरु माता है उनकी इच्छा है कि वो रानी के जो इयरिंग्स है वो पहने, और अगर मैं ये लेकर नहीं जाऊंगा, आई विल लॉस फेवर इन माई टीचर्स आइज। तो मैं फेवर होता है बच्चों एक तरीके से आप बोल सकते हो कृपा, तो मैं अपने टीचर की आंखों में अपनी कृपा, मतलब कि अपनी जो इज्जत है या अपनी जो उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया है मैं वो खो दूंगा। द किंग स्माइल काइंडली अपॉन द बॉय, यू मस्ट आस्क द क्वीन, ही सेड। जो राजा है वो बहुत दयालुता के साथ उस बच्चे की तरफ मुस्कुराया। काइंडली मतलब होता है दयालुता, और उसने कहा कि तुम जाओ और रानी से पूछो। गो टू हर चैम्बर एंड आस्क हर, चैम्बर होता है बच्चों कक्ष, तुम उनके कक्ष में जाओ, उनके कमरे में जाओ और तुम खुद ही रानी से पूछ लो। उत्तक वेंट टू द क्वींस चैम्बर बट ही कुड नॉट फाइंड हर, उत्तक है वो रानी के कक्ष में जाता है लेकिन उसको रानी वहां नहीं मिलती है। ही वेंट बैक टू द किंग एंड सेड, सर आई कैन नॉट फाइंड हर, वो वापस राजा के पास आता है और बोलता है कि महाराज मुझे तो वो वहां नहीं मिली। द किंग लुक्ड एट उत्तक एज ही स्टूड देयर विद द डस्ट ऑफ ट्रेवल अपॉन हिज क्लोथ्स, जो राजा है वो उत्तक की तरफ देखता है जब वो वहाँ खड़ा होता है। जब वो आके महाराज को कहता है ना, तो राजा एक बार उसकी तरफ देखता है। वो देखता है कि जो उसके कपड़े हैं वो बिल्कुल मिट्टी में हो गए हैं, क्योंकि वो इतनी दूर चल कर आया है। ट्रैवल मतलब होता है यात्रा करना, डस्ट मतलब होता है मिट्टी। एंड हिज हैंड्स एंड फीट डर्टी एंड स्टेन, स्टेन मतलब होता है सने हुए होना, और वो देखता है कि उसके हाथ और उसके पाँव जो हैं बिल्कुल गंदे और एकदम सने हुए हो गए हैं। इज दैट हाउ यू वुड गो टू द क्वीन, ही सेड, और वो राजा है वो उत्तक को कहता है क्या तुम ऐसी दशा में रानी के पास जाओगे, कि मतलब तुम इसी तरीके से रानी से मिलना चाह रहे हो क्या। तो आगे क्या होता है, उत्तक फील्ड अशेम्ड, अशेम्ड मतलब होता है बच्चों शर्मिंदा, उत्तक को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। वॉश्ड एंड क्लीन ही अगेन वेंट इन सर्च ऑफ रानी, फिर वो क्या करता है, वॉश्ड मतलब नहाना धोना करके अपने आप को साफ सुथरा करके फिर वो वापस रानी को ढूंढने जाता है।
दिस टाइम ही फाउंड हर, और इस बार उसको रानी मिल जाती है। द क्वीन हेल्ड आउट हर हैंड एंड उत्तक सा द इयरिंग स्पार्कलिंग इन हर पाम। बच्चों पाम होता है हथेली और स्पार्कलिंग मतलब होता है झिलमिलाना या चमकना। जो रानी है वो अपना जो हाथ है वो आगे बढ़ा देती है और उत्तक को उस रानी के हाथ के अंदर जो उसकी इयरिंग्स हैं वो चमकते हुए दिखाई देते हैं। यू आर अ गुड चाइल्ड उत्तक, शी सेड, वो कहती हैं कि उत्तक तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। आई गेव यू द इयरिंग्स विलिंगली, विलिंगली मतलब होता है इच्छा से, कि मैं तुम्हें ये इयरिंग्स अपनी इच्छा से दे रही हूँ। बट बीवेयर, बच्चों बीवेयर का मतलब होता है सावधान, लेकिन तुम सावधान रहना। दीज इयरिंग्स हैव लॉन्ग बीन coveted बाय द सर्पेंट किंग, डू नॉट लॉस देम। बच्चों कवेटेड का मतलब होता है लालच पूर्वक चाहना, कि ये जो इयरिंग्स है ये बहुत लंबे समय से जो सर्पेंट होता है सांपों के राजा के द्वारा लालच पूर्वक चाहे ही रहते, मतलब काफी टाइम से इनकी नजर है उसके ऊपर, तो तुम इसको खो मत देना। वो रानी उसको उत्तक को समझाती है कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो, मैं तुम्हें अपनी इच्छा से ये दे रही हूँ, लेकिन तुम ध्यान रखना कि जो सांपों का जो राजा है उसकी काफी टाइम से इनके ऊपर नजर है, तो तुम इनको खो मत देना। उत्तक थैंक्ड हर एंड स्टार्टेड फॉर होम, उत्तक उनका धन्यवाद करता है और घर के लिए निकल जाता है। डस्क वॉज फॉलिंग एंड ही वॉज टायर्ड, डस्क होता है बच्चों सूर्यास्त, मतलब कि वो इसमें कहा जा रहा है कि शाम का समय हो गया था, सूरज ढल गया था और वो बहुत ज़्यादा थक गया था। टायर्ड मतलब होता है थकना। लीनिंग अगेंस्ट द ट्रंक ऑफ ए ट्री ही रेस्ट प्लेसिंग द इयरिंग्स ऑन द ग्राउंड बिसाइड हिम। लीनिंग मतलब होता है बच्चों सहारा लेते हुए। वो एक ट्रंक का जो ट्रंक होता है, जो पेड़ का जो डाल वाला जो मतलब पेड़ का जो तना वाला जो हिस्सा होता है ना, मोटा सा जो लकड़ी होती है वहाँ पे, तो वो उसका सहारा लेता है और वहाँ पे रेस्ट करने लग जाता है, और वो जो इयरिंग्स होते हैं उनको वो अपने बगल में रख देता है। सडनली ही सा ए हैंड स्नैच द इयरिंग्स एंड डिसअपियर। स्नैच मतलब होता है बच्चों झपट्टा मारना, और डिसअपियर मतलब होता है गायब हो जाना। वो देखता है कि एक हाथ उसके पास आया और उसने इयरिंग्स की तरफ झपट्टा मारा और वो एकदम से गायब हो गया। ही sprang to his feet and turned round in time to see a man dressed in rags. sprang मतलब होता है उछल पड़ना, वो अपने पाँव के बल पर उछल पड़ा, मतलब कि जो उत्तक था वो एकदम से खड़ा हुआ और उसने घूमकर देखा कि एक जो आदमी है वो फटे हुए कपड़ों में क्या कर रहा है, रनिंग थ्रू द फॉरेस्ट, वो जंगल की तरफ भाग रहा है। उत्तक ran after him as fast as he could when suddenly the man changed into a snake with wriggle into a hole in the ground। बच्चों wriggle मतलब होता है रेंगते हुए घुस जाना। तो उत्तक भी उस आदमी के पीछे पीछे भागता है और वो देखता है कि आगे जाके वो जो आदमी है वो स्नैक बन जाता है, मतलब कि एक सांप बनकर जमीन के अंदर जो उसका होल होता है, बिल होता है, उसके अंदर घुस जाता है। उत्तक वॉज ग्रेटली डिस्ट्रेस्ड फॉर ट्राई एज ही डिड। डिस्ट्रेस मतलब होता है बच्चों दुखी होना। उत्तक बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। ही कुड थिंक ऑफ नो वे टू गेट थ्रू सो स्मॉल होल, और वो वहां पर बहुत कोशिश करता है लेकिन वो उस छोटे से होल के अंदर नहीं जा पाता। ही सैट डाउन टू लेमेंट हिज फेथ। फेथ मतलब होता है बच्चों भाग्य, और लेमेंट मतलब होता है आप एक तरीके से दुख, तो वो अपने भाग्य को कोसता है, अपने भाग्य पर बहुत दुखी होता है। वैन ए ओल्ड मैन अपीयर्ड बिफोर हिम, तो अभी एक बूढ़ा सा आदमी उसके सामने प्रकट होता है। डोंट वरी माई सन, तुम परेशान मत हो मेरे बेटे। आई हैव कम टू हेल्प यू, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। इवन एज ही स्पोक देयर वॉज थंडर एंड लाइटिंग एंड अ ग्रेट थंडर बोल्ट फेल। जैसे ही वो ऐसा बोलता है तभी वहां पर थंडर मतलब होता है बच्चों बिजली जो कड़कती है ना वो, और लाइटिंग जब बिजली कड़कने की वजह से जो लाइट जलती है वो। थंडर बोल्ट का मतलब होता है यहाँ बच्चों वज्रपात होना, कि तभी वहां पर अचानक से बिजली गिरती है। द वोल अर्थ शुक विद द फोर्स ऑफ इट, और जो पूरी की पूरी पृथ्वी है वो उसके वजन से हिल जाती है। सडनली ऑल वॉज क्वाइट अगेन बट द नेक्स्ट टू वेयर उत्तक स्टूड वॉज ए बिग होल इन द ग्राउंड, और फिर थोड़ी देर बाद में ही सब कुछ वापस क्वाइट मतलब हो जाता है शांत, सब कुछ वापस शांत हो जाता है। लेकिन जहां उत्तक खड़ा था उसके जस्ट आगे एक बड़ा सा हॉल, बड़ा सा गड्ढा हो जाता है।
उत्तक एंटर द हॉल एंड फाउंड हिमसेल्फ इन द किंगडम ऑफ सर्पेंट किंग्स। और उत्तक उस होल के अंदर घुस जाता है और वो अपने आप को जो सांपों का राजा है उसके राज्य में पाता है, मतलब उसके राज्य के अंदर चला जाता है उस होल से। ही वॉल्क स्लोली अलोंग एंड केम टू टू वुमेन विविंग अ पीस ऑफ क्लोथ। वो चलता जाता है और उसको आगे जाकर दो औरतें दिखती हैं, जो कि विविंग मतलब होता है बुनना, बुनना, जो कि क्या कर रही होती है, एक कपड़े को बुन रही होती है, मतलब आप जानते हो ना बुनना, निटिंग जिसको बोलते हैं, वो कर रही होती है। ही आस्क्ड देम द वे टू द पैलेस ऑफ द सर्पेंट किंग। दे डिड नॉट हीड हिम एंड वेंट ऑन विद देयर वीविंग। वो उन औरतों से राजा के महल का रास्ता पूछता है, बट वो जो औरतें हैं वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देती, वो तो अपना जो बुनने का काम है वही करती रहती है। हीड मतलब होता है बच्चों ध्यान देना। ही सा दैट देयर क्लोथ्स वॉज मेड ऑफ ब्लैक एंड वाइट थ्रेड। थ्रेड मतलब होता है बच्चों धागा। वो देखता है कि उन औरतों के जो कपड़े हैं वो सफ़ेद और काले धागे से बने हुए थे। नेक्स्ट ही केम टू अ व्हील विथ 12 स्पोक्स। बच्चों स्पोक का मतलब होता है अरे, मतलब जो एक उसने एक व्हील देखा, मतलब एक पहिया देखा जिसमें 12 आरे लगे हुए थे। आरे होते हैं बच्चों लकड़ी के जो पहिए के अंदर जो क्रॉस क्रॉस से लगे हुए होते हैं ना वो। 6 बॉयज टर्न द व्हील राउंड एंड राउंड। व्हाट आर यू डूइंग ही आस्क्ड द बॉयज। और 6 लड़के उस व्हील को गोल गोल घुमा रहे थे। तो वो उन लड़कों से पूछता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। दे डिड नॉट आंसर हिम एंड वेंट ऑन देयर वर्क। वो बच्चे, वो जो लड़के थे, वो उत्तक की बात का कोई जवाब नहीं देते और वो तो बस अपना काम कर रहे होते हैं। जैसे वो औरतें अपना बुनने का काम करती रहती है, सेम वो भी अपना काम कर रहे होते हैं। सो ही वेंट टू टिल ही सा अ मैन विद अ ब्यूटीफुल हॉर्स। और वो जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ता है उसको एक आदमी एक सुंदर से घोड़े पर बैठा हुआ दिखता है। उत्तक वेंट अप टू हिम। उत्तक उसके पास जाता है। ही वॉज सो स्टक with the horse that he bowed respectfully to the man and said, "O Lord, I bow to you, grant me a favor." मतलब स्टक होता है आकर्षित होना। उस जो उत्तक है वो उस घोड़े को देखकर इतना आकर्षित हो जाता है कि वो अपने आप उस आदमी के सामने झुककर उसे प्रणाम करता है और कहता है, ओ लॉर्ड, हे महाराज, आई बो यू, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, ग्रांट मी अ फेवर, आप मेरी एक मदद कीजिए। द मैन टर्न एंड सेड, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। वो जो आदमी है वो घूमता है और उत्तक से पूछता है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। उत्तक रिप्लाइड, जो उत्तक है वो उसको बोलता है, लेट द सर्पेंट किंग बी ब्रॉट अंडर माई पावर, कि जो सांपों का जो राजा है आप उसको मेरी ताकत के नीचे ला दो, मतलब कि आप मुझे उससे ज़्यादा ताकतवर बना दो। ब्लो इनटू दिस हॉर्स। तो वो राजा वो जो आदमी उस पर बैठा हुआ होता है ना हॉर्स के ऊपर, वो कहता है कि तुम इसको क्या करो, ब्लो, ब्लो मतलब होता है हवा, तो तुम इस पर क्या करो, फूंक मारो, हवा करो इस घोड़े पर। द मैन रिप्लाइड, वो आदमी उसको कहता है। उत्तक वेंट अप टू द हॉर्स एंड ब्लू एंड फ्रॉम एवरी हेयर of the horse body darted a flame that shot through every space in the kingdom of the serpent king। और उत्तक क्या करता है, उस घोड़े के पास जाता है और बार बार हवा मारता है, और जैसे ही उस घोड़े के बाल हिलने लगते हैं ना, तो वहां पे क्या होने लग जाती है, फ्लेम, फ्लेम मतलब होता है आग, वहां पे आग लगना अचानक ही शुरू हो जाती है और उस सर्पों के राजा के पूरे राज्य में फैल जाती है। इट बर्न द हाउसेस टिल द सर्पेंट रस्ट आउट बैगिंग उत्तक टू सेव देयर लाइफ्स। और ये तब तक जब तक इट बर्न द हाउसेस, और उसकी वजह से बहुत से घर जल जाते हैं, और जब तक, और फिर उसके बाद क्या होता है, राजा बाहर आता है और उत्तक को कहता है कि आप हमारी जान बख्श दो, मतलब आप हमें छोड़ दो। लेट द सर्पेंट किंग रिटर्न द इयरिंग सेड उत्तक। फिर उत्तक उन सांपों को कहता है कि आप जाओ और अपने राजा को कहो कि वो मुझे मेरे इयरिंग्स वापस दे दे। वो जब वहां पे उस घोड़े के ऊपर जब फूंक मारता है तो उसके बाल हिलने की वजह से क्या होता है, चारों तरफ आग लग जाती है। तो सारे के सारे सांप डर के मारे बाहर निकल कर आके उससे रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं कि आप हमें बख्श दो, हमारी जान मत लो। तब उत्तक उन सांपों को कहता है कि पहले तुम जाओ और अपने राजा को कहो कि वो मुझे मेरे इयरिंग्स वापस दे दे। ऑल द सर्पेंट्स देन
clamored for the king to return the earrings, he did so. जो क्लैमर्ड यानी होता है शोर मचाना, सारे के सारे जो सांप है वो अपने राजा के पास जाकर जोर जोर से शोर मचाने लग जाते हैं कि इसको इसकी इयरिंग्स वापस दे दो, और ही डिड सो मतलब वो जो राजा है वो वैसा ही करता है, मतलब वो उत्तक को उसकी इयरिंग्स वापस दे देता है। फिर क्या होता है, द मैन गेव उत्तक द हॉर्स एंड इन फ्यू मोमेंट्स ही वॉज बैक एट द हर्मिटेज। वो जो आदमी है वो उत्तक को अपना घोड़ा दे देता है और थोड़ी देर के बाद ही उत्तक अपने आश्रम में पहुंच जाता है। जस्ट इन टाइम टू गिव द इयररिंग्स टू हिज मिस्ट्रेस फॉर द फीस्ट। शी ब्लेस्ड हिम फॉर हिज ग्रेट करेज। करेज होता है बच्चों साहस। और वो खाना शुरू होने से पहले, दावत शुरू होने से पहले अपनी जो गुरु माता है उनको ले जाकर वो इयररिंग्स दे देता है और वो उससे बहुत खुश होती है और उसको आशीर्वाद देती है। वैन उत्तक related his adventure to his master smiled and said। जब उत्तक एडवेंचर होता है बच्चों साहसिक कार्य, और रिलेटेड यानी होता है सुनाना है बताना। जब उत्तक अपने जो साहसिक कार्य मतलब उसके साथ जो भी वहाँ पे हुआ वो सब अपने महाराज को जब बताता है तो उसके महाराज स्माइल करते हैं, मुस्कुराते हैं और कहते हैं द डर्टी वाटर यू ड्रैंक माई बॉय वॉज एम्ब्रोसिया। बच्चों एम्ब्रोसिया का मतलब होता है अमृत। तो वो कहते हैं कि बेटा जो तुमने गंदा पानी पिया था ना वो अमृत था। दैट विल गिव यू एंटरनल यूथ। एंटरनल यूथ यानी होता है नाश्वर यौवन, मतलब कि उसकी वजह से ही तुम अमर हो गए हो। द टू मेडन्स वीविंग द ब्लैक एंड वाइट थ्रेड आर डे एंड नाइट। मेडन यानी होता है बच्चों कुंवारी कन्याएं, और जो दो कुंवारी कन्याएं वो जो कुछ बुन रही थी ना वो कौन थी, दिन और रात थे। द व्हील वर 12 स्पोक्स इन इज द ईयर विथ इट्स 12 मंथ्स एंड द बॉयज द सीजन्स। और जो 12 वो जो पहिए के अंदर जो 12 अरे लगे हुए थे ना वो क्या थे, अपने 12 महीने थे, और जो 6 लड़के थे ना वो अपनी 6 जो सीजन्स आते हैं वो थे। द मैन वॉज द गॉड ऑफ रेन एंड द हॉर्स वॉज द गॉड ऑफ फायर। और जो आदमी जो था जो घोड़े पर बैठ के आया था वो क्या था, वर्षा का देव था। और जो उस पे घोड़े पे जो घोड़ा था वो कौन था, अग्नि देव थे, मतलब आग का देवता था। यू हैव बीन वेल लुक्ड आफ्टर माई चिल्ड्रन एंड डिजर्व माई ब्लेसिंग। तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया था मेरे बच्चे, मतलब भगवानों ने तुम्हारा काफ़ी अच्छे से ध्यान रखा था मेरे बच्चे, इसलिए तुम मेरा आशीर्वाद डिजर्व करते हो, मतलब इसलिए तुम मेरे आशीर्वाद के योग्य हो। गो इन टू द वर्ल्ड नाउ फॉर ग्रेट फॉर्चून अवेट्स यू। अवेट्स यानी होता है बच्चों प्रतीक्षा करना, और फॉर्चून मतलब होता है भाग्य, कि तुम अब क्या करो संसार के अंदर जाओ, एक बहुत ही अच्छा भाग्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। थस उत्तक हैविंग फुलफिल्ड हिज ड्यूटीज वेंट इनटू द वर्ल्ड टू सीक हिज लिविंग। और उसके बाद क्या होता है, उत्तक अपने सारे कर्तव्य पूरे करके संसार के अंदर अपने जीवन की तलाश में आ जाता है। ही वॉज नॉट एज अदर मैन फॉर ही न्यू दैट गॉड प्रोटेक्ट्स हिम। और वो जानता था कि वो बाकी लोगों की तरह नहीं है क्योंकि भगवान ने खुद ही उसकी रक्षा की थी। ही हैड नथिंग टू फियर, इसलिए उसको अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चों आपका जो ये चैप्टर है वो इसी वीडियो में कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर चैप्टर में कोई भी आपको क्वेरीज हो अभी भी तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।